ऐसे होते हैं कि चाहे अगर आप नर्सरी में कोई भी प्लांट लेने गए हो, पर जब आप लौट के लाते हैं तो आपकी गाड़ी में आपके पास ये वाले प्लांट ज़रूर होते हैं। और इन प्लांट्स की खूबी ये होती है कि इनका जो फोलिएज होता है वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ये देखने में इतने ज़्यादा कलरफुल होते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं कि उस समय तो आप बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं और इन प्लांट्स को लाते हैं। पर लाने के बाद ये प्लांट आपको बहुत ज़्यादा तंग करने लगते हैं, क्योंकि इन प्लांट्स को आप किसी भी हालत में खुश नहीं रख पाते हैं। चाहे आप इनको कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड कर लें, चाहे आप इनमें कोई भी डायरेक्शन में इनको रख दें, चाहे किसी भी तरह से आप इनमें वाटरिंग कर लें, पर ये प्लांट खुश होने का नाम नहीं लेते हैं। उन्हीं प्लांट में एक प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसका कलरफुल फोलिएज लोगों को बहुत ही ज़्यादा भाता है। प्लांट को स्ट्रोमेंथस ट्रियोस्टार, स्ट्रोमेंथस सेनगिनी या फिर मजेंटा ट्रियोस्टार प्लांट, ये सारे ही नाम इस प्लांट के हैं, जिसको कि ज़्यादातर लोग कैलेथिया से कंफ्यूज कर लेते हैं। हालांकि ये भी प्लांट प्रेयर फैमिली प्लांट का ही पार्ट है, पर ये कैलेथिया नहीं है, ये एक अलग वैरायटी है। पर क्योंकि ये प्रेयर प्लांट है तो इसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो सारे प्रेयर प्लांट्स की तरह मिलती जुलती होती हैं। ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट में पाया जाने वाला ये खूबसूरत प्लांट ट्रॉपिकल क्लाइमेट को पसंद करता है, और क्योंकि ये घने फॉरेस्ट में होता है जहाँ पर कि बहुत बड़े बड़े पेड़ पूरे फॉरेस्ट को कवर किए होते हैं, और इसकी जो ग्रोथ होती है वो बड़े पेड़ के नीचे होती है, तो ये थोड़ी भी ज़्यादा सनलाइट को अप्रिशिएट नहीं करता है। इसको एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ सनलाइट चाहिए, पर साथ ही साथ ह्यूमिडिटी चाहिए। अगर आपने इसको इसके आइडियल कंडीशन प्रोवाइड की और थोड़ी सी पेशेंस के संग इस प्लांट को हैंडल किया तो ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। क्योंकि आप अगर इनिशियली अनसक्सेसफुल भी हो गए हो तो 1 2 3 ट्रायल्स के बाद आप इसको समझ लेंगे और फिर ये प्लांट हैप्पीली आपके यहाँ ग्रो होने लगे। इस प्लांट के लिए एक कहावत बनी है, कहा जाता है, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू कीप अ स्ट्रोमेंथ ट्रायोस्टार अलाइव बट इट इज़ हार्ड टू कीप देम प्रिस्टीन। क्योंकि किसी भी हाल में आप इनको हैप्पी नहीं रख पाते हैं। हालांकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। इनिशियली 2-3 बार ऐसा हो सकता है कि आपने इनको समझने में टाइम लगाया हो और आप इनको हैप्पी न रख पा रहे हो। स्ट्रोमेंथ सेनगिनी ट्रायोस्टार एक बहुत ही स्ट्राइकिंगली ब्यूटीफुल हाउस प्लांट है, और इसका जो खूबसूरत वेरिगेशन है वो देखने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए बिना नहीं रह पाता है। इसकी लीव्स पीछे से पर्पल कलर की होती हैं, पर सामने से इनकी लीव्स में ग्रीन, ऑफ वाइट, वाइट और पिंकिश ह्यू लिए हुए वेरिगेशन होता है, जो इस प्लांट को दूसरे प्लांट से एकदम अलग बनाता है। अगर इसके के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए उनकी बात करें तो सबसे पहले सॉयल पे बात करेंगे। सॉयल इनको चाहिए, एक वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉयल चाहिए, यानी कि उसमें पानी नहीं रुके, मिट्टी चिकनी ना हो, पानी झट से निकल जाए, और मिट्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर में रिच होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने अच्छा सॉयल कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए आप उसमें 30% के करीब लोकली अवेलेबल गार्डन सॉयल मिलाइए, इसमें कोर्स सैंड मिलाइए 30% के करीब, 40% के करीब उसमें ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें कि लीफ मोल्ड हो सकता है, जिसमें वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, काऊ डंग कंपोस्ट हो सकता है, और इनमें से किसी एक को यूज करके आप अपनी एक बेहतरीन सॉयल मिक्स तैयार कर सकते हैं। मैं हमेशा वर्मी कंपोस्ट इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि वर्मी कंपोस्ट एक तो मिट्टी को में डालने के बाद कंटिन्यूअसली उस मिट्टी में एक चेंज लाता रहता है, दूसरा हमारे लोगों को जो गोबर की खाद है वो अच्छी पकी हुई सड़ी हुई जब तक ना मिले तब तक हमें गोबर की खाद इसलिए यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो फायदे की बजाय प्लांट को नुकसान पहुंचाने लगती है अगर वो एज्ड नहीं है, पुरानी नहीं है, सड़ी हुई नहीं है। और दूसरी बात, मिट्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट में रिच होनी चाहिए क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं इनको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है अपने फोलिएज को खूबसूरत बनाए रखने के लिए। इसलिए आप हमेशा जब पॉटिंग सॉइल बना रहे हो तो उसमें 2 चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर जरूर मिलाएं, जिससे कि इसकी जो लीव्स हैं वो हेल्दी बनी रहे, उनमें शाइन बना रहे। और दूसरे नंबर पे बात आएगी सन की। ये प्लांट अपने नेचुरल हैबिटेट में बड़े ट्रीज के नीचे उगते हैं। इसका मतलब ये है कि इन पर डायरेक्ट सनलाइट तो कभी भी नहीं पहुंचती है, और क्योंकि ये इतने नीचे होते हैं कि इन पे जो सनलाइट पहुंचती है वो बहुत ही ज्यादा फिल्टर होके पहुंचती है। तो इसका मतलब इनको फिल्टर्ड सनलाइट तो चाहिए, मगर सनलाइट फिल्टर्ड में भी इनको काफी कम सनलाइट चाहिए। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने अपने स्टैंड के नीचे जहां पर इन प्लांट्स को रखा है
ऊपर की साइड मैंने सारे एग्लोनिमा को रखा है और इसके साथ ही साथ तमाम तरह के ट्रॉपिकल प्लांट्स के साथ साथ इनको नीचे की तरफ एक लाइन में रखा है। उसके दो बेनिफिट्स हैं, एक तो नीचे जब फ्लोर साफ होता है तो पानी अक्सर फ्लोर पे गिरता रहता है, दूसरा थोड़ा बहुत एसी के पास से भी पानी इनके नीचे आ जाता है तो इनके को नीचे से भी नमी मिलती रहती है और साथ ही साथ इनको शेड भी थोड़ा ज्यादा मिलता है और प्लांट्स के मुकाबले, जिससे कि ये प्लांट खूबसूरती से ग्रो होते रहते हैं और इनकी फोलिएज जो है वो हेल्दी बनी रहती है। तीसरी बात है वाटरिंग की। एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि इनको बहुत सारा वाटर चाहिए, इनको पानी तो चाहिए पर पानी रुकना नहीं चाहिए पॉट में, इसलिए आप जब पॉट को ले तो उसमें होल होना चाहिए। दूसरा, डेली वाटरिंग तो होनी चाहिए पर आपको ये देखना होगा कि पानी वाटर लॉगिंग ना हो इनके पॉट्स में, उससे इनकी रूट सड़ने लगती हैं और ये प्लांट खराब होने लगते हैं और इनकी लीव्स की खूबसूरती भी खत्म होने लगती है। तो आप इनको रेगुलर वाटरिंग करें और मिस्टिंग इनको बहुत पसंद है, इसलिए इन प्लांट्स की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए, इनको हाइड्रेटेड रखने के लिए, इनकी लीव्स को तरोताजा रखने के लिए आप इनको कम से कम दिन में एक बार मिस्ट जरूर करें। और गर्मियों में ये समय शाम को हो सकता है और सर्दियों में दोपहर में जब धूप अच्छी होती है तब आप इनको मिस्ट करें। इन प्लांट्स को सर्दियों की आदत नहीं होती है क्योंकि इनके नेचुरल हैबिटेट में ठंड नहीं पड़ती है उतनी ज्यादा, तो इनको थोड़ी गर्मी की आदत होती है और सर्दियों में हमारे यहाँ जब काफी टेम्परेचर डाउन हो जाता है और अगर हम इनको अर्ली मॉर्निंग में या शाम को पानी डालते हैं, मिस्ट करते हैं, तो ये प्लांट को वो अच्छा नहीं लगता है और इससे ये प्लांट डैमेज होते हैं। इसलिए जब सर्दियों में आप इनको मिस्टिंग करें तो जब दोपहर में धूप अच्छी होती है तभी मिस्टिंग करें, तभी वाटरिंग करें। वाटरिंग में एक चीज को और आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि इनको, अगर आपके यहाँ का पानी खारा है तो आप इनको आरओ वाटर डालें और इस तरह से इनको एक जगह एक साथ रखें सो दैट कि आपको आरओ वाटर डालने में मुश्किल भी ना आए और आप देखिएगा कि ये प्लांट फिर कभी भी नहीं खराब होंगे। अब बात आती है फर्टिलाइजर की। ये प्लांट्स हैवी फीडर होते हैं। हैवी फीडर का मतलब है कि इनको न्यूट्रिशन की काफी आवश्यकता होती है क्योंकि अपने नेचुरल हैबिटेट में ये जहां ग्रो होते हैं वहां पर नीचे मिट्टी बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि बड़े पेड़ों की पत्तियां, उनके फल, तरह तरह के कीट पतंगे, जीव जंतु गिर के वहां पे सड़ते रहते हैं और ये बहुत ही रिच सॉयल में पैदा होते हैं। इसलिए हमको अपनी सॉयल को ऑर्गेनिक मैन्योर से रिच बनाना होगा जिसमें हम इन प्लांट को लगाएं। और दूसरे नंबर पे आपको इनको कम से कम साल में 4 बार थोड़ा सा एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इनमें जरूर डालना होगा। उसके साथ ही आपको इनको साल में 4 बार डाइल्यूटेड फॉर्म में एनपीके का इनके पत्तियों पे भी स्प्रे करना होगा और साथ ही साथ आपको इनके प्लांट में भी एनपीके डालनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि ये लंबे समय तक खुश और हेल्दी दिखाई दे तो। और कम से कम साल में 4 बार आप इनको 1 चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर इनमें जरूर मिलाएं, वो इन प्लांट्स को हैप्पी रखने में सहायक होगा। आपका ट्रियो स्टार प्लांट में इन्फेस्टेशन की उतनी संभावना नहीं होती है। हम लोग जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं वहां पे ट्रियो स्टार प्लांट में इन्फेस्टेशन की गुंजाइश लगभग ना के बराबर होती है। इसकी जो समस्याएं हैं वो अलग हैं क्योंकि ये एक प्रेयर प्लांट फैमिली का प्लांट होता है, इसलिए हमको इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना होगा। सारे जो प्रेयर प्लांट होते हैं उनकी एक आदत होती है, वो रात में उनकी लीव्स फोल्ड हो जाती हैं, रोल हो जाती हैं और सुबह जब सूरज की रोशनी आती है, सूरज आता है तो वो पत्तियां खुल जाती हैं। इसी वजह से इनको प्रेयर प्लांट कहा जाता है और ये प्रोसेस इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इनकी ग्रोथ का एक अहम हिस्सा है। तो अगर इनकी पत्तियां रात में मुड़ती नहीं है, रोल नहीं होती है, तो आप ये मान लीजिए कि आपका जो प्लांट है वो हेल्दी नहीं है और वो प्लांट ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। दूसरा, इनको बहुत ज्यादा डार्क नाइट्स की जरूरत होती है। इसका मतलब ये है कि जब आप इनको कहीं पे भी रख रहे हैं वहां पे ये इंश्योर कर ले कि रात में पूरी तरह से अंधेरा रहता हो, क्योंकि इन प्लांट्स को नेचुरली इसकी आदत होती है और वो इनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। आप इनको ऐसी जगह रखें जहां पर रात में इन पे लाइट या रोशनी ना पड़े और ये काफी डार्क में रहे और किसी भी कैलेथिया की वैरायटी की तरह या फिर किसी भी प्रेयर प्लांट की तरह आप इनको डिवीजन के थ्रू ग्रो कर सकते हैं।
ऑफ स्प्रिंग्स निकलते हैं नीचे से, उनको अलग करके आप इनके नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। मैंने अपने बड़े प्लांट को डिवाइड करके कई प्लांट्स में डिवाइड किया और 4-5 उसके प्लांट बना लिए। इस तरह से आप इनको प्रोपेगेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने ट्रियोस्टार प्लांट में जो लीव से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं उनको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उन प्लांट के संग प्रॉब्लम क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर इनकी लीव्स टिप्स पे ब्राउन हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो इनको पानी की कमी है या पानी ज़्यादा हो रहा है। इसको आप ऑब्जर्व कर तो इनको पानी की संतुलित मात्रा अगर प्रोवाइड करेंगे तो ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। और इसके साथ ही आपको ये भी देखना होगा, इनको ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो इनकी लीव्स के कलर फेड हो जाएंगे, उतनी सुंदर नहीं दिखेंगे, लीव्स बर्न लगने लगेंगी, उनकी एजेस ब्राउन होने लगेगी। एक और जो इनके संग प्रॉब्लम आती है कि इनकी लीव्स एकदम से रोल होने लगती हैं और धीरे धीरे प्लांट खराब होने लगता है। ये रोलिंग का जो प्रॉब्लम है ये कई वजहों से हो सकता है। सबसे पहली चीज़ आप देखिए आपके यहाँ का पानी खारा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उस पे आप ध्यान दीजिए और पानी आप इनको फिल्टर्ड वाटर डालिए। दूसरे नंबर पे आपको ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है जहाँ पे ये रात में रखे हैं वहाँ पर रोशनी रहती हो, बल्ब जलता हो या किसी और तरह से रोशनी आती हो जिसकी वजह से इनका जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो प्रभावित हो रहा है और प्लांट फिर अनहेल्दी हो रहा है और धीरे धीरे बीमार होकर के खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। तीसरे नंबर पे आपको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सॉयल में जो फर्टिलिटी की मात्रा है वो कम हो रही है और सॉयल लेस फर्टाइल है, या प्लांट को किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है तो आप उनको एडिशनल माइक्रो न्यूट्रिएंट लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोवाइड कीजिए। थोड़ा सा 1 चुटकी NPK पानी में घोल के प्रोवाइड कीजिए सो दैट कि आपका प्लांट हेल्दी बना रहे और अच्छे से ग्रो होता रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि इन प्लांट्स में पानी रोज पड़ना चाहिए, पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होकर के मिट्टी एकदम सॉगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉगी सॉइल इनके रूट्स को रॉट करने लगेगी और वैसे केस में भी इनकी जो पत्तियां होती हैं वो रोल होकर के ऐंठी सी होने लगेंगी और धीरे धीरे आपका प्लांट खराब होने लगेगा। अगर आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हो तो आप ये समझ लीजिए कि पानी की क्वांटिटी इनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो रही है। और ऐसा प्लास्टिक के पॉट्स में या सिरेमिक के पॉट्स में जब ये प्लांट लगे रहते हैं तो उस केस में ऐसा ज़्यादा होता है। तो अगर आपने इनको प्लास्टिक के और सिरेमिक के पॉट में लगा रखा है तो वाटर की क्वांटिटी को रेगुलेट करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि जो भी मैं अपडेट्स करूं वो आप तक झटपट पहुंचा करे। और मेरे वीडियोस को आप अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं और वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।